इजराइल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ईरान ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਖਾਮੇਨਾਈ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 30 ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 85 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 35 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ईरान ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यूएस नागरिकों की सुरक्षा के लिए ट्रंप के वालों बयान दिता गया। तो यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया जिथे उन्होंने आख्या कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई मारिया गया है। इतिहास के सब तो क्रूर व्यक्तियों के विचों एक व्यक्ति मारिया गया। तो ईरान की जनता के नाल इंसाफ होया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नासीर जादेह की भी मौत हो गई है। तो IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की भी मौत हुई। तो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वालों दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई नूं मार दिता गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उत्ते एक पोस्ट दे विच ट्रंप दे वालों लिखा गया कि इतिहास के सब तो बेरहम हस्तियों दे विचों एक खामेनेई नूं मार दिता गया। तो यह ना सिर्फ ईरान के लोगों के लिए सगों दुनिया भर के होर देशों के लोगों के लिए भी इंसाफ है जो खामेनेई और उसके खूनी गिरोह द्वारा मारे गए सन। 28 फरवरी को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों के उपर हमला किया। अमरीकी राष्ट्रपति अपने युद्ध कमरे तो ईरान से हवाई हमलों की निगरानी कर रहे सन। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी शालू फोन लाइन के उपर बने ने। शालू की कुछ जानकारी है जिथे कि अमरीका और इजराइल के वालों ईरान के उपर हमला कर दिता जाता है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की भी मौत की खबर है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सूत्रों के हवाले से ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि अमेरिका इजराइल हमले में जो सुप्रीम लीडर है वो मारे गए हैं, यानी कि खामेनेई की मौत का पूरी तरीके से पुष्टि कर दी है ईरानी मीडिया ने। साथ ही ये कहा गया है कि खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती, बहू की भी मौत हो गई। हालांकि अगर हम बात करें कि जिस तरीके की वहां से एजेंसियां हैं जो ईरान के उन्होंने ये कहा है कि सर्वोच्च नेता यानी कि आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन की पुष्टि वहां से कर दी गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती, बहू भी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। हालांकि ईरानी सरकार ने इसकी अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखा कि किस तरीके से खामेनेई की मौत का दावा किया और उन्होंने ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट भी किया है। पोस्ट करते हुए उन्होंने ये भी लिखा है कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई मारा गया है। ये ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए भी न्याय है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। अगर हम बात करें वहीं इजरायली अधिकारियों की, तो उन्होंने दावा किया है कि उनके पास खामेनेई के शव की तस्वीर भी है, यानी कि ये साफ तौर पर पुष्टि हो गई है कि खामेनेई जो है वो मारे गए हैं। और जिससे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि मलबे से बरामद की गई, यानी कि जो उनकी शव है खामेनेई के, वो मलबे में दबा था। जिस तरीके से हमला चल रहा था, जिस तरीके से लड़ाई हो रही थी, उस तरीके से जो शव है वो खामेनेई का मलबे में दब गया था। लेकिन अब वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ के जो अधिकारी है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो शव है वो बरामद हो गया है। अभी क्या कुछ और कितने लोग इसमें मारे गए वो भी देखना होगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये साफ कहते हुए नजर आए, उन्होंने इस जो खामेनेई की मौत को सीधे तौर पे क्रूरता से जोड़ते हुए वो नजर आए। तो शालू, जिस तरीके दे नाल इजराइल दे वल्लों अमरीका दे वल्लों हमला किया जाता, दूजे पासे ईरान दे वल्लों जवाबी कार्रवाई की गई है। ईरान दे वल्लों भी कई देशों दे विच मिडल ईस्ट दे हमला किया गया। तो जो ईरान दे वल्लों हमले किए गए ने उसदे विच की कुछ नुकसान की खबर है? देखिए, नुकसान लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे थे, जिस तरीके से देखा गया, अगर हम ईरानी सेना की बात करें तो ईरानी सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है। लगातार जिस तरीके से अमेरिकी जनरल कमांडर ने भी ईरान पर हमले का फुटेज जो है वो भी जारी किया। तो लगातार देखा जा रहा है कि शनिवार रात से ही इस तरीके से तमाम जिसमें ईरान के ठिकाने थे उन पर हमला किया गया। अमेरिकी हमलों भी दिखाए गए वीडियो में, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लड़ाकू विमान, युद्धपोत और मिसाइल के जरिए किस तरीके से हमला जो है वो किया जा रहा है। तो लगातार देखा जा रहा था किस तरीके से हमले की तस्वीरें जो हैं वो लगातार 2 दिन से काफी तेज हो रही थी और जो हमला है वो जवाबी दोनों तरफ से किया जा रहा है। तो लगातार ये दावा किया जा रहा था कि किस तरीके से वो यहाँ पर खामेनेई को इस तरीके का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें देर रात की, तो जिस तरीके से हमला हुआ वो अब इस तरीके से साफ हो गया है कि जिस तरीके से मलबे से तस्वीर मिलना, मलबे से शव मिलना और अब लगातार जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं वो भी इस बात पर बोल रहे हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि
जिस तरीके से पीट हेगसेथ है उन्होंने घोषणा की है कि ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया जाएगा, ये अमेरिकी रक्षा मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी सैन्य बल ट्रंप के मकसद को पूरा करके रहेगी। एक्स पर एक पोस्ट में हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद ईरान द्वारा जवाबी हमला शुरू करने के बाद वाशिंगटन अमेरिका को निशाना बनाना वाली मिसाइलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईरान के मिसाइल उत्पाद के साथ साथ उन मिसाइलों को भी नष्ट कर दिया जाएगा। ईरानी नौसेना को भी नष्ट करने का जो दावा है वो अमेरिकी रक्षा मंत्री कहते हुए यहाँ पर नजर आए। शालो, जिथे एक पासे खामेनेई ਦੀ मौत ਦੀ खबर सामने आ रही है, दूजे पासे भी शक ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ईरान ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ खबर हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ईरानी मीडिया की तो उसकी तरफ साफ ये कहा गया है कि मौत हुई है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो वहां से नहीं की गई है। जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक ये कहा जाना मुश्किल। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से तमाम शव बरामद हो रहे, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम और शव जो है, तमाम और लीडरशिप जो है वो उस मलबे में दबे हैं। और लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से वहां से शव जो है वो लगातार बरामद किए जा रहे हैं। लगातार वहां के जो आधिकारिक पुष्टि है वो एक के बाद एक करते हुए नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि और कितने मलबे में इस जो लड़ाई है उसमें लगातार कितने और शव बरामद हो रहे हैं और किसके शव बरामद हुए, यानी कि इस हमले में और कौन कौन मारा गया है। शालू, तो इन्हां देशां दे विच भारती लोग भी फसे हुए ने। यकीनन तौर दे उपर वड्डी गिनती दे विच भारती जिहड़े ने इन्हां देशां दे विच प्रवास करदे ने, तां उन्हां दे लई की कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, जिस तरीके से हमला हो रहा है लगातार ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत के जो तमाम रक्षा मंत्री की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या फिर विदेश मंत्री की बात करें, लगातार ये कहते हुए नजर आए। अब देखना यही होगा जो भारतीय वहां पर फंसे हैं उनको सरकार किस तरीके से यहाँ पर लेकर आती है, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं और क्या कुछ सरकार इसको लेकर के बातचीत करती है। ਤਾਂ ਸ਼ਾਲੂ, ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ की गई है ईरान ਦੇ ਵੱਲੋਂ? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको अभी बताया कि आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। वहाँ की जो ईरानी जो आधिकारिक है उन्होंने इस बात को पुष्टि करते हुए कह दिया है कि जो खामनेई का शव है वो मलबे से बरामद हो गया है। उन्होंने तस्वीर भी कहा है कि हमारे पास वो शव है, हमारे पास वो तस्वीरें हैं जो मलबे से बरामद की गई हैं, यानी कि पूरी तरीके से पुष्टि जो है वो हो चुकी है। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने पुष्टि कर दी थी, लेकिन जब तक उन्होंने पुष्टि की थी तब तक सिर्फ और सिर्फ ईरानी मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि खामनेई की मौत हो गई है। लेकिन अब आधिकारिक पुष्टि जो है वो भी वहां से कर दी गई है और साथ ये कहा गया है कि जो खामनेई के शव है वो मलबे से बरामद कर लिया गया है। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ईरानी मीडिया ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।